नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर द सनातन विद्या। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है, जो भी स्त्री नवरात्रि के दौरान कर लेगी ये दो छोटे से काम, उसके जीवन के हर कष्ट को मैं शीघ्र कर दूंगी खत्म, खुशियों से भर दूंगी माँ उसका घर, उसकी हर मनोकामना को माँ कर दूंगी पूरा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती है और हर नवरात्रि में माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है, परंतु शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा जी हाथी पर वास करके धरती पर वास करने। ध्यान रखिएगा, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी माता रानी जी धरती पर वास करने आती है, उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को अपने वाहन के रूप में लिया हुआ है, तो ये धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है और ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती है, परंतु हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है, क्योंकि इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि माता रानी जी के लिए व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और माता रानी जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी इंसान माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है, तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ उसे नष्ट हो जाता है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में माताओं के लिए, बहनों के लिए शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है, जो यदि माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दौरान सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लें, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी कन्याओं को शीघ्र ही माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल जाता है, जिसके पश्चात उनके जीवन के हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाती है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उनके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आती है। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में तो साफ साफ यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि किसी भी नवरात्र के दौरान माताएं बहनें माता रानी जी को सच्चे दिल से पुकारती हैं, तो माता रानी जी उनके घर पर अवश्य जाती हैं। उनकी केवल एक पुकार पर ही उनके जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। और यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान माताएं बहनें वेद पुराण के अनुसार वो उपाय कर लें, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से माताओं बहनों के परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दोस्तों, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला है, आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक बिना भगाएं देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानकारी आपको वेद पुराण के अनुसार देने जा रहे हैं। और यदि आपने इस जानकारी को प्राप्त करके नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके उन उपायों में से एक भी उपाय कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो आप अपने जीवन की कितनी ही बड़ी समस्या में फंसे हो, कितने ही बड़े दुख का सामना कर हो और कितने ही बड़ा कष्ट आपके जीवन में हो, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर प्रकार की दुविधा से आपको अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। और इन उपायों को करने के पश्चात मान के चलिए, न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान वो कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं, जो यदि किसी भी घर की महिला कन्या कर लेगी, तो मान के चलिए माता रानी जी की असीम कृपा उस महिला पे, उस कन्या पर सदैव बनी रहेंगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से वह महिला, वह कन्या अपने जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति और इसके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से उसको बहुत एक सुखों की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से
आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और शीघ्र नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और यदि आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शारदीय नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो यदि आप महिला हैं, यदि आप कन्या है, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वेद पुराण के अनुसार आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और कभी भी आपके घर पर वास करने नहीं आएंगे। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप अपने घर पर कलश स्थापना करने जा रही है, यदि आप अपने घर पर माता रानी जी के लिए अखंड ज्योति जलाने जा रही है, या आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी माता रानी जी की अखंड ज्योति को बुझाने मत दीजिएगा। दूसरा, यदि आप कलश स्थापना करने जा रही है तो जटा वाले नारियल का प्रयोग कीजिएगा जिसमें पानी होता है। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही है वो चौकी कभी भी छोड़ करके मत जाइएगा। देखिए, चौकी यदि आपने घर पर लगाया है तो चौकी को कोई भी खाली कभी मत छोड़िएगा, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है, इससे माता रानी जी रुष्ट हो जाती है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप माता रानी जी की चौकी घर पर लगाने जा रही है तो केवल लाल कपड़े पर ही लगाएगा। बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं, वो माता रानी जी की चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु चौकी पर पेपर लगा देते हैं, पर रख कर के चौकी लगा देते हैं। ये हमारे वेद पुराण में बहुत ही अशुभ बताया गया है। यदि आप पेपर रख करके माता रानी जी के लिए चौकी लगा रहे हैं तो इससे माता रानी जी आपसे रुष्ट हो सकती है और कभी भी आपके घर पर वो वास करने नहीं आएंगे। हाँ, माता रानी जी की चौकी यदि आप लगा रही है तो लाल कपड़े पर लगाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे लाल कपड़े का प्रयोग कीजिएगा जो पहले कभी भी प्रयोग ना हुआ हो। तीसरा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी की पूजा पाठ करने जा रही है, माता रानी जी की आपने चौकी लगाई है, तो वहां पर कभी भी काले कपड़े का प्रयोग मत कीजिएगा, या माता रानी जी की पूजा पाठ करते वक्त काले कपड़े का धारण मत कीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है, इससे माता रानी जी शीघ्र ही रुष्ट हो जाती है। देखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपने इस नवरात्रि के दौरान 9 के 9 दिन का व्रत रखा हुआ है, तो 9 के 9 दिन में आप लोगों को माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग प्रकार के फल को अर्पित करना होगा। माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को आपको अलग अलग प्रकार के फूल अर्पित करना होगा, क्योंकि माता रानी जी की 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है इस नवरात्रि के दौरान। और हाँ, यदि आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो पेट भर कुछ भी मत खाइएगा, क्योंकि जिस व्रत में तपस्या ना हो, संघर्ष ना हो, वो व्रत कभी भी फल पलट करके नहीं देता है। आप यदि इन बातों का ध्यान, तो माता रानी जी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। नवरात्रि के पूरे 9 के 9 दिन में घर में किसी भी व्यक्ति को ना नाखून काटने दीजिएगा, नाखून काटने वाली मशीन का प्रयोग करने दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार से आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि माता रानी जी की पूजा में किसी भी तरीके के चमड़े की चीज का प्रयोग मत कीजिएगा। देखिए, होता क्या है, बहुत सी माताएं बहनें नवरात्रि का जो व्रत रखती हैं वो माता रानी जी के मंदिर जाती है, चौकियों पर जाती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, कृपया करके आप लोग कभी भी माता रानी जी के पंडाल पर जा रही है तो आप किसी भी चमड़े वाली चीज का प्रयोग मत कीजिएगा, जैसे पर्स हो गया, बेल्ट हो गई, चप्पलें हो गई, चमड़े वाली चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत रख रही हैं तो कृपया करके दोपहर में सोएगा नहीं। नवरात्रि के 9 दिन कभी भी दोपहर में सोया नहीं जाता है। यदि आपने व्रत रखा है तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका यदि आप लोग विशेष करके ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता रानी जी की आपको कृपा भी मिले। ये आपके व्रत का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। अब वो कहाँ से है जो
आप व्रत के दौरान यदि करेंगी तो माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखने जा रही है तो आपको लाल कपड़े पहन करके माता रानी जी की पूजा करनी होगी। देखिए, माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। यदि लाल रंग का प्रयोग करते हुए आप माता रानी जी की पूजा पाठ करेंगी तो आपकी पूजा सिद्ध भी हो जाएगी और आपका पूजा का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दूसरा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी के लिए पूजा पाठ करने जा रही हो तो पूजा पाठ करने से चौकी के पास थोड़े से गंगाजल का छिड़काव कर दीजिएगा। गंगाजल का छिड़काव करने के पश्चात ही माता रानी जी की पूजा पाठ कीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। तीसरा, यदि आप माता रानी जी की पूजा में माता रानी जी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करती है तो ये बहुत शुभ बताया गया है। देखिए, लाल गुड़हल का फूल जो होता है वही एक ऐसा फूल होता है जो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को एक साथ अर्पित किया जा सकता है। तो माता रानी जी की पूजा में यदि आप लाल गुड़हल के फूल का प्रतिदिन उनको अर्पित कर रही है तो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, यदि आप अपने व्रत के दौरान में सीताफल का प्रयोग करेंगे, इससे माना जाता है कि माता सीता जी का आपको असीम आशीर्वाद मिलता है। और माता रानी जी को यदि आप सीताफल अर्पित करेंगी तो इससे भी आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें थीं जिनका आपको ध्यान रखना है और नवरात्र के दौरान करना है और आपको माता रानी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, वरदान भी मिलेगा और आपके जीवन में आप बहुत खुश रहेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।